हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी घटना जिसके बारे में अगर आज भी सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। आज से तकरीबन 15 साल पहले की बात है। हमारे पड़ोस में एक नया कपल रहने आया था जिनकी नई नई शादी हुई थी। उन्होंने वो घर परचेज किया था और ख़रीदा था। तो 5-6 महीने तक वो सब कुछ ठीक रहा। जो लेडी थी उसका नेचर बहुत ही कूल स्वभाव का था। किसी से ना ही ज़्यादा बात करना और ना ही किसी से लड़ाई और झगड़ा। 6 या 7 महीने बाद उनके घर पर कोई एक आदमी आता है और हम सोचते हैं शायद इनका कोई रिलेटिव या दोस्त होगा। इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ये सिलसिला रोज़ का सा हो गया था। वो व्यक्ति आता था, 2-3 घंटे वहाँ रुकता था और वहाँ से चला जाया करता था। लेकिन इसमें एक सोचने वाली बात ये थी कि जब भी वो व्यक्ति आया करता था तो उस लेडी का पति घर पर नहीं होता था। पति के आने से पहले ही वो व्यक्ति वहाँ से चला जाया करता था। कुछ समय बीतने के बाद हमें पता चला कि जो व्यक्ति आता है उसका उस लेडी के साथ अफेयर चल रहा है। ये बात जो उसके पति को शायद पता चल चुकी थी। उनमें लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं। फिर आता है वो मोड़ जो इस दास्तान का सबसे खौफनाक दिन रहा। वो आदमी जो आया करता था वो वहाँ आता है। वो पूरी तरह से ड्रिंक किए हुआ था। उस पर चला भी नहीं जा रहा था। जो औरत थी वो पास वाले ही घर में थी और बाकी औरतों के साथ बैठ के बातें कर रही थी। वो आदमी ये देखकर उस औरत के घर में चला जाता है। उस औरत के घर में मिट्टी का तेल रखा हुआ था एक कैन में। वो उसको उठाता है और अपने ऊपर डाल लेता है। वो आदमी एक चादर टाइप भी ओढ़े हुआ आग लगा लेता है। आग लगा के चारों तरफ हंगामा मच जाता है कि किसी ने आग लगा ली, किसी ने आग लगा ली। जिस आदमी ने आग लगाई थी वो उस कमरे से बाहर निकल उसी औरत के पास जा रहा था जो बगल वाले घर में बैठी हुई थी। वो इससे पहले अंदर घुसता, वहीं के एक दूसरे आदमी ने उसको धकेल के दूसरे कमरे में कर दिया। एक सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि जो भी व्यक्ति उसको बचाने के लिए जा रहा था उसके पास, वो उसको अपनी तरफ ही खींच रहा था जलाने के लिए। तो वहाँ के लोगों ने उसको जैसा है वैसा ही छोड़ दिया। करीबन 10 से 15 मिनट बाद जब वो ज़मीन पर गिर गया तो उसके ऊपर चादर डाल के उसकी आँख को बुझाई गई। तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाई गई। लेकिन जब तक एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुँचती उससे पहले ही वो आदमी रास्ते में मर चुका था। यहीं से होती है इस कहानी की शुरुआत और मौत का तांडव। उस व्यक्ति के मरने के तकरीबन 2 साल बाद आता है वो दिन जो मौत का तांडव होता। वहीं पर एक नया कपल शादी करके आता है। हमारी बस्ती में एक लड़की की शादी होती है जिसका घर उस औरत के घर से 2 घर छोड़ गया था। उसकी बहू, उसकी पत्नी जो थी बहुत सुंदर थी और कूल नेचर की थी। शादी के 6-7 दिन ही बीते थे उस औरत का नेचर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। वो ना ही किसी की बात मानती और ना ही किसी काम को करती थी। घर वालों ने सोचा कि शायद हो सकता है अपने घर पर भी ऐसी ही मनमानी करती और यहाँ भी वही कर रही है। लड़कों के घर वालों ने उसके घर पर फ़ोन करके सारी बातें बताई तो उन्होंने कहा कि हमारी बेटी ऐसी हो ही नहीं सकती। वो घर का पूरा काम जानती है, सब कुछ करती है। इसी तरीके से 2-3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन वो औरत अपने कमरे में थी। उसकी सास, उसका पति, देवर, ननद, ससुर एक दूसरे कमरे में जो है बैठे हुए थे। तभी उसके कमरे से बहुत तेज चीखने की आवाज़ आती है। सभी लोग हड़बड़ी में उस कमरे की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि वो औरत पूरी नग्न अवस्था में बेड पर रस्सी को हाथ में लिए खड़ी हुई है। उसकी सास और नंद उसके ऊपर चादर डालते हैं। ये देख पति सदमे में आ जाता है कि ये क्या कर रही है। उसको डॉक्टरों को दिखाया जाता है लेकिन डॉक्टर साफ मना कर देते हैं कि किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं है। 3-4 दिन और बीतते हैं। ये हरकतें उसकी रोज़ाना की सी हो गई थी।
तो उसकी सास जो है एक तांत्रिक को दिखाती है। तो तांत्रिक बताता है कि जल्द से जल्द अपना घर बदल दो। तुम्हारे यहाँ पर करीब 2.5 साल पहले किसी ने आग लगाकर अपनी जान दी थी, वही है जो तुम्हारी बहू को परेशान कर रहा है और उस पर हावी हो जाता है। उन घर वालों ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जो चल रहा था उसको वैसे ही चलने दिया। तकरीबन 6-7 दिन बाद सभी लोग एक शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जो औरत थी वो भी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसको अपने कमरे में गए हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था। तो उसका पति जाता है और कुंडी को बजाता है कि बाहर निकलो, सब तैयार हैं जाने के लिए, चलते हैं। वो गेट नहीं खोलती। इसी तरह से कुछ देर और बीतती है तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं। बस्ती में हड़कंप मच जाता है कि नई आई दुल्हन ने अपना अंदर से गेट बंद कर लिया है और जवाब नहीं दे रही। कुछ लोग आते हैं और उस दरवाजे को तोड़ते हैं। जैसे ही वो दरवाजे को तोड़ते हैं तो वो देखते हैं कि सामने पंखे पर लेडी लटकी हुई है। उसकी जुबान बाहर आ गई, आंखों की पुतलियां चौड़ चुकी थी, वो खत्म हो चुकी थी। ये देख वहाँ मातम छा जाता है। उसको वहाँ से उतारा जाता है। इस घटना के 2 महीने बाद एक और मौत होती है, ठीक इसी तरीके से, लेकिन इस बार कोई बहू नहीं, वहीं की रहने वाली एक लड़की जो बेटी थी वहाँ की, उसके फिर 2 महीने बाद एक और मौत होती है, वहीं की लड़की की। इस तरीके से वहाँ पर 5 मौतें होती हैं। ये मौत का सिलसिला बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी बस्ती के सभी लोगों ने एक निर्णय लिया कि वो किसी सिद्ध को बुलाएंगे और पूछेंगे कि ये सब का कारण क्या है। और एक बात और, जितनी भी ये मौतें हो रही थी सभी अलग 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 घरों में हो रही थी। किसी भी एक घर या एक फैमिली की ये मौतें नहीं हो रही थी, सब अलग अलग थी। 4-6 दिनों बाद एक सिद्ध तांत्रिक को बुलाया जाता है। तांत्रिक बताता है कि ये सारी मौतें वो एक आदमी कर रहा है जो आज से 3.5 साल पहले मरा था आग लगाकर। अगर उसको अभी शांत नहीं किया गया तो पूरी बस्ती को खा जाएगा। ये सुन सभी बस्ती वाले डर जाते हैं और तांत्रिक से बोलते हैं कि बाबा आप कुछ करिए, इस बला को हमारे यहाँ से भगाइए। तांत्रिक बोलता है कि यहाँ एक महायज्ञ करना होगा, उसके बाद यहाँ पर एक बलि देनी होगी जो एक मेमने की होगी। उसके बाद मैं इसको यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। सभी बस्ती वाले ऐसा ही करते हैं। करीब 10 दिन बाद एक महाहवन होता है जिसमें उस आत्मा को एक कलश में कैद किया जाता है। उस आत्मा को जब कलश में कैद किया जा रहा था वहाँ की सारी लाइटें बंद हो चुकी थी, जो बल्ब थी वो फूट चुकी थी। इतना ज़्यादा डर का माहौल था, कोई भी आदमी या औरत अकेले नहीं था वहाँ पर, सभी गुटों में थे, एक साथ थे। तांत्रिक जैसे तैसे उसको काबू करके कलश में बांधता है और बस्ती वालों से बोलता है कि इस कलश को अपने यहाँ से जितना दूर हो सके उतना दूर ले जाकर और जितना गहरा हो सके उतना गहरा गाड़ देना। अगर ये खुलता है और जो भी इसको खुलेगा ये उस पर हावी हो जाएगा और वहाँ पर मौत का तांडव होगा। तो बस्ती में से एक व्यक्ति बोलता है कि बाबा मानो हम इसको कहीं दूर ले जाकर गाड़ आते हैं, लेकिन अगर कोई और व्यक्ति इसको खोल देता है उसकी तो जान पर आ जाएगी। बाबा बोलते हैं कि मैं उसका भी उपाय कर देता हूँ। जब भी इसको खोला जाएगा ये अपने आप नष्ट हो जाएगा। हम पूछते हैं बाबा ऐसे कैसे? बाबा उस कलश पर एक धागा बांधते हैं और बोलते हैं कि ये एक रेखा है, अगर इसने इस रेखा को लांघने की कोशिश भी की तो ये वहीं पर भस्म हो जाएगा। सभी लोग बस्ती से बहुत दूर, तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर दूर जाकर 15 फीट गहरा गड्ढा खोद उसमें उस कलश को
रखा आते हैं। उस दिन के बाद से सब कुछ शांत हो गया। बस इतनी थी ये कहानी। तो कैसी लगी आपको इनकी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपको एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनों और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। ऐसी खौफनाक कहानियाँ सुनने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।